जो सिक्योरिटी मिलती है बाय कानून वो उनसे वापस ली गई। इसी तरीके से जो सिक्योरिटी के यहाँ पर इंतज़ामात हैं वो भी हमारे लिए हम उससे मुतमिन नहीं हैं। और एक कातलाना हमला इमरान खान साहब के ऊपर पहले हो चुका हुआ है और आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है और उनको पहले भी जो है धमकी आ चुकी है जिसमें आसिफ अली जरदारी का भी नाम जो है वो सामने आया है। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। अब ज़मान पार्क के अंदर जितने भी यहाँ पर कैंप्स लगे हुए हैं ये कारकुनान ने खुद लगाए हैं खान साहब की सिक्योरिटी के पेश नज़र। और चूँकि हमें इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर और इनके लगाए गए इस निगरान गवर्नमेंट के तहत जो अफसरान हैं उनके ऊपर हमें एतमाद नहीं है जिनको इन्होंने तैनात किया, जो कि 25 मई के जुल्म और बर्बरियत के अंदर जो है वो मुलव्वस रहे हैं। आज इन्होंने यहाँ पर हमारे MP हैं लाहौर से शबीर गुज्जर साहब और उनके भाई हैं खालिद गुज्जर साहब जो कि हमारे टिकट होल्डर हैं, उनका रायवेंट से जो है वो ताल्लुक़ है। उनके ऊपर पहले इन्होंने इंतकामी तौर के ऊपर FIR काटी हैं और अब उनके पूरे गांव का जो है वो मुहासरा किया गया है और वहां पर पुलिस ने भारी नफरी के साथ जो है वो धावा बोला हुआ है। ये तमाम तर कार्रवाइयाँ CCPO लाहौर की सरबराही के अंदर हो रही हैं जो कि 25 मई के जुल्म के अंदर भी शामिल थे। चूँकि यहाँ पर खालिद गुज्जर और शबीर गुज्जर उनका यहाँ पर कैंप मौजूद है, उनके यहाँ पर लोग दिन रात इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर मौजूद होते हैं और इनको बखूबी पता है कि उन लोगों के अंदर ये जानिसारान इमरान खान है, लिहाजा पहले इन्होंने सिक्योरिटी वापस ली है। अब जो हमारे अपने जानिसार हैं इमरान खान साहब के, उनको टारगेट करके उनके ऊपर जो है वो हमले शुरू कर दिए गए हैं। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, IG पंजाब को भी कहना चाहता हूँ, इस CCPO लाहौर को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी हद जो है वो तजावज़ कर रहे हैं। पहले भी आपने जुल्म और बर्बरियत की उस वक्त जुल्म किया, अब हम आपको ये जुल्म नहीं करने देंगे। हमारे जो सब्र का जो है वो इम्तिहान ना लिया जाए। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से लेके खैबर तक, खैबर से पंजाब तक हम अपने कारकुनान के साथ खड़े हैं। किसी को भी उनके साथ रियासती दहशतगर्दी और सरकारी मशीनरी के ज़रिए उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की जो है वो इजाज़त नहीं देंगे। लिहाजा आप अगर उनके साथ किसी किस्म का भी कोई नुकसान होता है, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके ज़िम्मेदार फिर आप लोग होंगे। फिर हमसे कोई जो है वो हालात के हवाले से जो है वो किसी किस्म का कोई गिला जो है वो हमसे ना करे। हम इस FIR की भी मजम्मत करते हैं और जिस भोंडे अंदाज से ताकत में सरमस्त होके उनके गांव के ऊपर, उनके डेरे के ऊपर, उनके दफ्तर के ऊपर जो धावा बोला गया है, जो तोड़ फोड़ की गई है, उसकी भी हम शदीद अल्फाज में जो है वो मजम्मत करते हैं। और फिलफौर हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस इंतकामी कार्रवाई के ऑपरेशन को जो है वो बंद किया जाए और फौरी तौर के ऊपर पुलिस को वहाँ से जो है वापस बुलाया जाए। ये हमारा जो है वो मुतालबा है और इसका एक ही वाहिद मकसद है कि वो लोग जो यहाँ पर आकर इमरान खान के जानिसार बन के यहाँ पर अपने कायद की हिफाजत के ऊपर मामूर हैं, उनको टारगेट किया जाए, उनको दबाया जाए, उनको तोड़ा जाए ताकि किसी तरीके से ज़मान पार्क की सिक्योरिटी को कमज़ोर किया जाए। तो ये मैंने आपको नाम भी बता दिए जो लोग ये काम कर रहे हैं और वो अफसरान अगर किसी किस्म का भी कोई भी नुकसान होता है वो उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो खुद हों। नहीं देखें, हमारे पास हमको वेपन्स के साथ सिक्योरिटी तो नहीं कर सकते। हमारे ये जितने कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं ये जानिसारान इमरान खान है
اور یہ تو اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں آئین میں اسپرٹ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ نیوٹرل ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے، یہ جانبدار سیٹ اپ آ گیا. جب سے آیا اس وقت سے ایف آئی آریں بھی شروع ہو گئی ہیں، گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، کارروائیاں بھی جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. اب یہ خالد صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں. ان کے دفتر پہ، ان کے ڈیرے کے اوپر اس ٹائم جو ہے وہ سینکڑوں پولیس والوں نے سی سی پی او لاہور کے کہنے کے اوپر جو ہے وہاں پر جو ہے وہ دھاوا بولا ہوا ہے. اس کا کیا قصور ہے کہ یہ یہاں پر کیمپ لگا کر عمران خان کی جو ہے وہ حفاظت کے اوپر یہاں پہ مامور ہے؟ اس نے کون سی بندوقیں، کون سے جو ہے وہ اسلحے ناجائز طور کے اوپر اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں؟ تو لہٰذا میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی لمٹس میں رہیں، لمٹس کو کراس نہ کریں. ادروائز جو ہے وہ پھر حالات کے جو ذمہ دار ہیں، حالات کی سنگینی کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے. جی یہ خالد صاحب بھی خود آ گئے. ایک سیکنڈ پہلے بات کر لینے دینا. دیکھیں میں خالد بھائی آگے آئے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ بیٹا بات کر لینے دو. میں سب سے پہلے تو یہ جو مسلط شدہ ٹولہ ہے، میں جو انٹرم سی ایم ہے ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے یہ سب کرنے کا جو آپ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. اور میں ان تمام آفیسرز کو، آئی جی سمیت اور کمیانہ صاحب، آپ کو بھی ہم وارن کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کرتی ہے، لیکن اگر کسی نے بھی ہمارے کارکنان کے اوپر، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کے اوپر، ہمارے ایکس ایم پی ایز کے اوپر اس طرح کی انتقامی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہم یہ بات یاد رکھیں گے اور آئین اور قانون کے دائرے کے اندر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کس چکر میں خالد گجر صاحب اور شبیر گجر صاحب کی غلطی کیا ہے. ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو سیکیورٹی دے رہے ہیں جو کہ ریاست کا کام ہے. اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو سیکیورٹی دینا گورنمنٹ کا کام ہے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا ایک سیکنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پھر لاہور میں ہماری تحریک انصاف کے ایک منتخب ایم پی اے جو اب سابق ہو گئے ہیں اور ان کے بھائی، بڑے بھائی خالد گجر صاحب پر چڑھائی کی گئی. کسی پرچے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی یا نامزد کر دیا گیا. ان کے گاؤں کا گھیراؤ کیا گیا اور وہاں پولیس کی بہت بڑی تعداد بھیجی گئی اور جس کا ہمیں خدشہ دکھائی دے رہا تھا کہ پولیس انکاؤنٹر کا ایک ماحول بنایا گیا. پولیس انکاؤنٹر کا جب ماحول بنایا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بے گناہ لوگ، ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ فسطائیت کا ایک نیا مظاہرہ ہے اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اگر آپ کو کوئی خدشہ یا آپ کو کوئی شخص درکار ہے تو یہ نامی گرامی لوگ ہیں، یہ کوئی چھپنے والے یا بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. آپ انہیں کہیں کہ ہم نے آپ سے تفتیش کرنی ہے، ہم نے آپ سے سوال جواب کرنا ہے، آپ فلاں وقت پہ فلاں کے سامنے پیش ہو جائیں. تو مجھے یقین ہے کہ یہ پیش ہو جاتے اور اس قسم کے انکاؤنٹر کی اور اس قسم کے محاصرے کی ضرورت بالکل پیش نہ آتی. یہ وہ کڑی ہے جس کا ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور یہ تسلسل سے چل رہی ہے. آپ نے دیکھا چند روز پہلے فواد چودھری کے ساتھ ہوا، جس طرح اسے اٹھایا گیا، جس طرح انہیں لے جایا گیا، جس طرح فروخ حبیب کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کی گئی.
कि इन्होंने पुलिस से लड़ाई करने की कोशिश की। ये कहाँ लड़ाई करना जा रहे थे? निहत्था आदमी ये अगर कह रहा हो कि अदालत का ये हुक्म है और आपको उसकी खबर है या नहीं, मैं आपको मुत्तला करने आया हूँ, उस पर पर्चा हो जाए। फिर आपने देखा कि शेख रशीद पर एक उनको रात की तारीकी में उठा लिया गया और फिर उन पर किस किस्म के पर्चे डाले जा रहे हैं। मतलब है कि वो चीज़ें जो माजी में हुआ करती थी आज के ज़माने में दोहराई जा रही हैं कि जी वो शराब की बोतलें बरामद हो गई। आपको याद है एक ज़माने में भैंस की चोरी के मुकदमे हो जाया करते थे। ये क्या हो रहा है? इस वक्त मुल्क किन चैलेंजेस से गुजर रहा है? इस वक्त हमें दहशतगर्दी का सामना है और हमने कौम को यकजा करना है उसके लिए। इस वक्त हम एक माशी बहरान का शिकार हो चुके हैं और उसके लिए हमें ठोस इक़दामात लेने हैं। इस वक्त अदालतों में आईनी पिटिशन दाखिल हैं और उसकी कौम मुंतज़िर है कि क्या हो रहा है। आइन शिकनी हो रही है, क्यों हो रही है? वाज़े आइन की हिदायत के मुताबिक अगर ले तो लाल हो रही है, क्यों हो रही है? ये सब इश्यूज हैं जो कौम के सामने हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। तहरीक इंसाफ इन हथकंडों से मरूब नहीं होगी। कल पैगाम आता है कि हम चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन जाए। हमें मुल्क अजीज है, हमें पाकिस्तान की एक एक शहरी की जान अजीज है, एक एक शहरी की जान अजीज है, चाहे वो वर्दी में है या सिविलियन कपड़ों में है। वो हमारा है, हम उनके हैं। आज आप देख रहे हैं कि एक तरफ दावत आती है कि इन चैलेंजेस पर हमें सर जोड़ना चाहिए और दूसरी तरफ ये एक तसलसल से ये एक डराने का, धमकाने का, पर्चों का सिलसिला जारी है। ये मुतजाद चीजें हैं। रिकंसिलिएशन और कौम को यकजा करने के लिए हुकूमत को दिल बड़ा करना होता है और जिन चैलेंजेस से पाकिस्तान दो चार है उनसे निबर्द आजमा होने के लिए इस किस्म के हथकंडों से इज्तनाब करना होता है जो किए जा रहे हैं। मैं आज भी समझता हूं कि वहां पुलिस को फौरी वहां से हट जाना चाहिए, इनके गांव का मुहासरा खत्म होना चाहिए। अगर उन्हें कोई सवाल करना है, कोई पूछना है तो उसका बाकायदा एक कानूनी तरीका है, उस कानूनी तरीके को फॉलो करें और वो अपने आप को पेश कर देंगे। लेकिन इस किस्म के खदशात जो हैं वो तशवीशनाक हैं और हमें इनसे इज्तनाब करना होगा। शाह साहब ये बताइएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक तरफ है एपीसी में आपको बुलाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है गिरफ्तारियां और पर्चे काटे जा रहे हैं, तो अब आपने क्या सोचा है कि आप एपीसी में जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, सवाल ये है, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है जिसको वो एपीसी कह रहे हैं, उसमें वो चाहते क्या है बताएं तो सही, उनका एजेंडा क्या है? और हमें बुलाना चाहते हैं क्या अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए बुलाना चाहते हैं या कौम को यकजा करना चाहते हैं? ये जो चैलेंजेस हैं, मंतकी बात तो ये है कि इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए कौम को यकजा किया जाए। अगर कौम को यकजा करना है तो इस किस्म की कार्रवाइयाँ बंद होनी चाहिए। एक तरफ कार्रवाइयाँ जारी रहें, दूसरी तरफ दावतें आए,
इनकी नाकामियों पर मोहर लगाने जाएं? किस मकसद के लिए जाएं? बताया जाए ना। हमेशा जब आप कदम उठाते हैं तो उसके लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। क्या ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट है जो क्रिएट की जा रही है? और इस एनवायरनमेंट के अंदर रहकर आप मुल्क के मसाइल को हल कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला नहीं है। इसलिए तहरीक इंसाफ इस पर बड़ी संजीदगी से गौर कर रही है कि हमें मुल्क से प्यार है, हमें पाकिस्तान के शहरियों से प्यार है। और आपने देखा आज यकजहती के लिए पूरा पेशावर बाहर निकला और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले वहां। सियासी नारा नहीं लगाए, अमन की बात की है। मोमबत्तियां लेकर सफेद झंडे बुलंद कर रहे। आप देखेंगे कि कल लाहौर में लिबर्टी चौक पर उन शोहदा के साथ इज़हार यकजहती किया जाएगा। किसी को नीचा दिखाना नहीं है, कोई इसमें सियासत करना मकसद नहीं है। ईमानदारी से हर जी शऊर पाकिस्तानी को फिक्र है, तशवीश है कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क का, हमारा मुस्तकबिल कहाँ जाएगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का क्या बनेगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और हुकूमत बिल्कुल इन हालात से लाताल्लुक होकर अपने